हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्लीनिंग का। तो बहुत लंबी वीडियो बन गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 2 पार्ट में इसको अपलोड कर दें। तो ये फिर से मैं अपना जो है कि फेस कवर कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को धूल मिट्टी से सच में बहुत ज़्यादा एलर्जी है। अगर धूल मिट्टी ज़रा भी मेरे नाउज में चली जाती है तो छींक के मेरी बुरी हालत हो जाती है, जिसकी वजह से सारा मेरा गला भी छिल जाता है। तो इसलिए जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, तो पहले मैं अपना मास्क कवर कर लेती हूँ। और मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी मुझे भी तो दो मास्क। तो मैंने कहा बेटा मास्क तो एक ही था जो मैं पर्स में रखती हूँ और वो मैंने पापा को दिया, आप हैंकी बांध लो और हम ये बांध लेंगे। तो इस तरह से हमने अपना फेस जो है कि अच्छे से कवर कर लिया है। बन गए हम डाकू, घर में करेंगे साफ सफाई डाकू बन के। तो थोड़ी मस्ती भी करते रहना चाहिए, अगर सीरियस होके करेंगे तो फिर इतना मज़ा नहीं आएगा साफ़ सफाई करने में। और आज पहली बार ऐसा लग रहा है मेरी वीडियो बन रही है, क्योंकि हमेशा मुझे ही बनाना होता था, मुझे ही साफ़ करना होता था, मुझे ही मोबाइल को अलग अलग जगह रखना पड़ता था। तो आज हस्बैंड साथ में ही है, तो हम दोनों साथ में मिलके साफ़ सफाई कर रहे हैं घर की। तो सच में हमारी जो घर की साफ़ सफाई थी 2 ही घंटे में हो गई थी, वरना मुझे ना शाम के 4-5 बज जाते थे आराम से ही। तो मैं 2 बारी में सफाई करती थी, अंदर की, कमरे की, और फिर बाहर की नेक्स्ट डे करती थी इस तरह से। वैसे आज भी हमारी जो है कि बाहर की रूम की नहीं हुई है, तो वो वैसे मैंने किचन की तो अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, बस बर्तन रह गया। तो मैंने सोचा थोड़े दिन बाद दिवाली आ ही रही है, जब ही कर लेंगे। तो जो है कि धूल मिट्टी ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये देखिए, आप देख रहे होंगे, वीडियो में दिख रहा होगा। तो पता नहीं क्यों ऊपर वाले रूम में इतनी मिट्टी धूल कहाँ से आ जाती है, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। हाँ, अगर कह सकते हो तो हमारा जो रूम है ज़्यादातर ओपन ही रहता है, मतलब पर्दा भी मैं बहुत कम लगाती हूँ गर्मी की वजह से, सर्दी में तो खैर लगा ही रहता है। तो इसलिए धूल मिट्टी जो है अच्छी तरह मैं निकाल रही हूँ। देखिए मेरे हस्बैंड भी लगे हैं, दोनों अच्छे से झाड़ रहे हैं। अलमारी के ऊपर भी काफ़ी धूल हो रही थी, और कई बार सामान हम रख के भूल जाते हैं, तो वो भी साफ़ सफाई करते वक्त ना मिल जाता है और बड़ी खुशी होती है, अरे हम तो इसको भूल ही गए थे। तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें अलमारी के ऊपर मिल गई थी, बच्चों की चीज़ें, पढ़ाई की लिखाई की कवर वगैरह चढ़ाने के लिए। तो सब मैंने निकाल के नीचे डाल दिया है। अभी उन सबको अच्छे से क्लीन करके वापसी रख दूँगी। और जो हमारी छत है ना, इसको अंदर ना धूप काफ़ी बैठ जाती है, तो वो भी साफ़ कर रही हूँ मैं अच्छी तरह से झाड़ू लेके। एक झाड़ू मेरे हस्बैंड ने ले ली, एक मैंने ले लिए। तो वो कहते हैं घर का काम करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अपना ही घर है, किसी और का थोड़ी है। बाकी वो दुनिया की परवाह नहीं करते, दुनिया तो सिर्फ बोलने के लिए ही होती है, तो उनको बोलने दीजिए। हमें जो करना है, हमें अपना काम करना ही है। दोनों साथ मिल के कर लेते हैं तो ईजिली हो जाता है। और देखिए काफ़ी सारा सामान जो मुझे मिला है बच्चों के लिए, जो कि पता ही नहीं था, तो मैं इसको भी एक साथ करके रख रही हूँ, बांध के रख दूँगी, ताकि इधर उधर फिर से मिस ना हो जाए, फिर ढूंढना पड़ेगा या फिर मार्केट से लाना पड़ेगा। तो मेरे बेटे को वही मैं दिखा रही थी, देखो बेटा ये भी है, ये भी, और आप लाते रहते हो। तो हाँ मम्मी ठीक है, इसको अब रख देते हैं। तो वो भी मेरे साथ देखिए हेल्प कर रहा है, साफ़ सफाई करवा रहा है। उसको थोड़ा होता है, बच्चों को थोड़ा सा क्रेज़ होता है, हमें भी था बचपन में, जब हमारे घर में वाइट वॉश होता था तो हम अपने लिए भी ब्रश मंगाते थे पापा से कह के कि हम भी करेंगे, तो हमारे लिए भी छोटे छोटे से ब्रश आते थे। तो वही हाल है, आज बच्चों को है, कभी हमें था। तो इस तरह से सारी बुक्स वगैरह साफ़ सुथरा करके मैंने झाड़ के रख दिए। और देखिए प्लास्टिक के कवर भी हैं, कवर चढ़ाने के लिए। इस तरह से फिर से मैं झाड़ते हुए इन्हें रख दूँगी। तो ऐसी ही चीज़ें हमें साफ़ सफाई के दौरान काफ़ी मिल जाती है। बच्चों के पेन, पेंसिल, रेज़र सब मुझे बेड के आसपास ज़रूर मिलते हैं जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ। और कई बार तो मैं पैसे रख के भूल जाती हूँ, वो भी मिल जाते हैं, तो बड़ी खुशी सी होती है। बट अब के नहीं मिले मुझे, शायद अब के जो सफाई जल्दी ही हो गई थी इसलिए। और देखिए मैं ट्रिमर दिखा रही थी, सॉरी आपको अपना हेयर स्ट्रेनर दिखा रही थी। तो अभी इसका टाइम आया नहीं है, क्योंकि अभी कोई फेस्टिवल है नहीं। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, अगर कहीं जाना होता है तो ना अर्जेंट ही जाना पड़ता है, तो मैं कुछ हेयर स्टाइल वगैरह कर नहीं पाती हूँ। बस ऐसे ही नहा धो के जोड़ा बना के या चुटिया करके ऐसे चली जाती हूँ। चुटिया तो नहीं करती हूँ, बस क्लेचर ही लगा लेती हूँ ज़्यादातर। तो इस तरह से देखिए। और वहाँ पे जो हस्बैंड है टीवी को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। मैंने जो ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब ही क्लीन कर दिया, तो उनको अपनी अपनी जगह लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फैलावाना करना सही नहीं है, क्योंकि फिर समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आदत है हैंड टू हैंड में करती रहती हूँ। जैसे कि ऊपर का सारा सफाई कर चुके हैं हम, छत की और अलमारी की। तो अब वहाँ का जो सामान है मैं वो वही लगा रही हूँ, और हस्बैंड फ्रिज को साफ़ कर रहे हैं। तो दोनों मिल बांट के इस तरह से काम हो जाएगा हमारा ईजिली। तो इस तरह से मैंने साथ के साथ पर्दे भी लगा दिए, क्योंकि विंडो वगैरह भी और जो इनके पाइप हैं वो भी सब क्लीन कर दिए हैं हस्बैंड ने। तो इस तरह से मैं उन्हें बताती भी जा रही थी, और वैसे वैसे वो करते जा रहे थे, क्योंकि देखो उनको तो इतनी सफाई करनी आती नहीं है। शायद मेरे साथ दूसरी या तीसरी बारी कर रहे हैं जब से हमारी शादी हुई है, क्योंकि जब से मतलब कि ड्यूटी से आते थे मैं क्लीनिंग कर लिया होती था मैंने रूम का, बस बाहर का रहता था। तो इस बार था थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा मैं साथ करा दूँगा, और आज मेरा ऑफ भी है, तो मैंने कहा चलो ठीक ही है।
वरना मैं नवरात्रों से एक दिन पहले ही करती थी और थोड़ा सा मस्ती टाइम हो गया है और मैं थक चुकी हूँ क्योंकि मेरे पैरों में फिर से दर्द बढ़ने लगा है। और दोनों झाड़ू लेके मैं सोचा था अपना दर्द भूल के थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, क्योंकि मेरे से बोरियत तरीके से रहा नहीं जाता। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देखते हैं, मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहना ही पसंद करती हूँ, चाहे कितनी टेंशन क्यों नहीं हो, क्योंकि एक ही तो लाइफ है हमारी, इसको भी हम रोते जीते गुजार देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान ने जब दिए तो अच्छे से जीना चाहिए। तो इस तरह से मैंने जो है कि अपना मास्क कवर करा हुआ है। और ये पर्दा भी मैंने हस्बैंड को बोला है कि अगर आप ऊपर चढ़ ही गए तो क्यों ना साथ साथ पर्दा लगा दो, वरना दो बार ही उतरना चढ़ना पड़ जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, कई बार तो मेरे से पर्दा ही नीचे गिर जाता है या फिर कभी उनकी तार गिर जाती थी, तो मुझे बार बार चढ़ना उतरना पड़ता था। तो साथ के साथ हेल्प भी हो रही है। देखिए इस तरह से वो मचान पर चढ़ के पर्दा लगा रहे हैं और मैं उनको सामान दे रही हूँ। अभी बाकी का सामान हमने छेड़ा नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी हमने वाइट वॉश करा था शायद 2 या 3 महीने पहले, तो अभी सभी सारा सामान हटा के हमने किया था। तो इसलिए अभी इतना दूर पर्दे के पीछे तो है नहीं, क्योंकि पर्दा वो लगा हुआ था। तो इस तरह से देखिए मेरे हस्बैंड काम कर, और हमने जो स्प्रिंग लाई हुई है पर्दा लगाने के लिए, इसी में जो है पर्दे लगा देते हैं। अगर वैसे छल्ले लगाते तो जो फ़ैन ऑन होता है जब चलता है तो वो पर्दा उसमें आके इलझ ना जाए, इसलिए हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ पर्दों में तार लगाई हुई है, यानी कि स्प्रिंग। और इससे पर्दा अच्छे से सेट भी हो जाता है। और देखिए स्लिप पे भी न्यू कपड़ा बिछा दिया है, और जो पहले का था वो तो हटा के वॉश करके भी रख दिया है, यानी कि वो धूप में सूख रहा है। और मैं जो बाकी के डब्बे यहाँ से हमने हटाए थे वो मैं क्लीन कर करके रख रही हूँ इस तरह से। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ कह दिया, मैं गुस्से में बैठ गई, मैंने कहा आप अपने आप कर लो, क्योंकि हमारे सब सफाई करते हैं तो ऐसा हमारा चलता रहता है। क्योंकि इसके बिना तो सफाई हमारी होने से नहीं रही, थोड़ी सी तू मैं भी करते रहते हैं। और मैं यहाँ पे बड़बड़ कर रही थी बैठे बैठे गुस्से में। और फ्रेंड्स फाइनली घर की जो डस्टिंग है, क्लीनिंग है, बहुत अच्छे से हो चुकी है। बस अब है बारी बर्तन लगाने की, जो कि है हमारे कांच के बर्तन, जो कि मैं अंदर ही रूम में लगाती हूँ। और अच्छी तरह ये सूख भी गए हैं, क्योंकि मम्मी ने धो के इसे धूप में रख दिया है और मम्मी गई है नहाने के लिए। तो मैं इसको अच्छी तरह से सजाते हुए लगा दूंगी। देखिए फ्लावर वगैरह सब वॉश हो चुके हैं, क्योंकि इन पे भी ना काफ़ी धूल आ रही थी। वैसे तो मैं बीच बीच में उठा के झाड़ दिया करती थी, लेकिन जब धुलते हैं तो मैं सभी चीज़ धोने के लिए डाल देती हूँ। और मेरा बेटा यहाँ भी मेरी हेल्प कर रहा है, मेरे बर्तन जो है कि उठा के दे रहा है। उसको थोड़ा सा क्रेज़ है, बड़ा वाला होता तो वो भी ज़रूर करता, लेकिन वो भी स्कूल गया हुआ है और आज इस बेटे का मेरी छुट्टी है, तो इसलिए वो मेरी हेल्प करा रहा है। फटाफट से उठा के दी और मैंने भी साथ के साथ लगा के रख दिए हैं। तो बस हस्बैंड जो है कि मेरे नहाने के लिए चले गए हैं। अब बस लास्ट का काम यही रह जाता है। सारे बर्तन लगाने के बाद मैं नीचे के जो बेडशीट वगैरह बिछा के सोफ़े की कवरें डाल के फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। और पोछे के लिए मैं अच्छी तरह फिनाइल वगैरह का सर्फ का पोछा मिक्स करके सारे फर्नीचर वगैरह पे ही लगाती हूँ, जिससे कि अलग से शाइनिंग भी आ जाती है और जो धूल मट्टी उन पे गिर के चिपक जाती है तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो लास्ट काम ये मेरा ज़रूरी है, चाहे मैं कितना ही थक जाऊँ, लेकिन मैं फिनाइल और सर्फ का पोछा ही अच्छे से लगाती हूँ इन सब चीज़ों पे। तो इस तरह से मैंने जो है कि बर्तन देखिए आप सजा दिए हैं। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी भी कि पास से कि बर्तन धोने के बाद कितनी अच्छी सी शाइनिंग आती है। तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत जो है कि सफल हो गई। इतनी मेहनत हमने ज़रूर की, लेकिन वो फ़िलहाल सफल हो गई है। इस तरह से अपने घर की साफ़ सफाई फेस्टिवल पे या त्यौहार जब आते हैं जब भी हो पाती है। बाकी ऐसी काम तो हम डेली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेली के ही बहुत से काम होते हैं, लेकिन फेस्टिवल की वजह से ये काम हो जाते हैं। तो चलिए हमारे घर की तो आज क्लीनिंग हो गई नवरात्रों से पहले। अब बस दिवाली आएगी, इससे पहले फिर से एक बारी कर लेंगे। और मेरा बेटा देखिए बीच बीच में आके कहता है, और मुझे भी कुछ समझ नहीं आता ये कब वीडियो में आके बोल जाता है। तो फिर मैं कटिंग भी नहीं करती हूँ यानी कि वीडियो की। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा भी आना चाहिए। तो सफाई होने के बाद बर्तन चमक से मैंने भी मम्मा का मदद करा है। मतलब मैंने भी मेहनत करी है। देख रहे हैं कि हमारी शादी से शायद 1 महीने बाद किसी दिन मुझे घुमाने ले गए थे, वो भी मेरे घर से। मैंने भी मेहनत की। हाँ मेरे बेटे ने सारा काम किया, हम तो हेल्पर ही कर रहे थे बस। ये मेरा भाई गुल्लू है। ये मेरा भाई गुल्लू है, हमारा बड़ा बेटा है। ये गुल्लू मेरा है ना कितना सुंदर। ये मेरा गुल्लू है। चलो चलो
का जब हमारा हो चुका है। और मतलब जो धूल मिट्टी थी ना तो वो दिख नहीं रही, क्योंकि ना हमारा ऊपर वाला रूम में तो बहुत धूल आती है, क्योंकि सारे दिन हमारा दरवाजा खुला रहता है। अगर बंद करके रखे तो हो सकता है क्या यकीन धूल मिट्टी हमारे रूम में आएगी नहीं, पर इतनी नहीं आएगी जितनी मेरे रूम में आती है बहुत। मतलब मैं तो बीच बीच में झाड़ू लगाती भी रहती हूँ, फैन वैन सब साफ करती रहती हूँ, बहुत धूल निकली थी आज। शायद आपने वीडियो में देखा भी होगा। सर्दी में कम आती है क्योंकि पर्दे वगैरह लगा के रखते हैं, सब चीज़ बंद करके। और जब फैन होता है ना सारी धूल अपनी तरफ खींचता रहता है, इकट्ठी करता रहता है, फिर वो सारी दीवारों पर ऐसे ऐसे धूल से जमने लग जाती है। तो सच में सफाई जब हो जाती है ना बहुत रिलैक्स करता है। बाहर का रूम रह गया, देखते हैं उसको अभी करेंगे, फिर या फिर दिवाली पे ही कर लेंगे, क्योंकि अभी दिवाली को भी ज़्यादा टाइम है नहीं। तो अंदर का रूम तो ठीक हो गया है साफ़ सुथरा। अब मैं जो है कि पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में, क्योंकि फिनाइल का मैं पोछा सारे फर्नीचर वगैरह पे लगाती हूँ, जो इन पे धूल गिरी है वो भी क्लीन हो जाए, फिर अलग से इनमें शाइन भी आती है। तो चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए मेरा छोटा वाला बाबू नहा के भी आ गया, बाल काट रहा। तो मैंने कहा बेटा क्या चुप से बन रहे, चलो मैं काटती हूँ। और अब आप ऊपर जाके आराम से बैठी, उसके बाद से पहले मैं काम कर लेती हूँ। तो देखिए मैं फर्नीचर में अच्छे से ही जो है कि कपड़ा लगा रही हूँ, सारी धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाएगी और इसमें अलग से शाइनिंग भी आ जाएगी। और जितना भी फर्नीचर अलमारी वगैरह सोफे हैं सभी पे मैं ये काम करने वाली हूँ। लास्ट काम मेरा बस यही रहता है, चाहे मैं कितनी ही थकी क्यों ना हो, कितनी भी हालत ख़राब क्यों ना हो, ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि जब इतनी मेहनत करी है तो 10-15 मिनट और सही काम के लिए तो देखिए अच्छी तरह रगड़ के मैं लगा दूँगी और मतलब अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है ऐसा करने से। और देखिए सारा फर्नीचर वगैरह पे रगड़ के लगा सकती हूँ। ऐसे तो मैं डेली ही लगाती हूँ, लेकिन सर्फ वगैरह और फिनाइल का पोछा फिर मैं 1-2 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। इस तरह से देखिए दरवाजों पे भी काफ़ी धूल जो है कि गिर रही थी, तो ऊपर से हम झाड़ रहे थे छत वगैरह, तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है हमारी साफ़ सफाई का। क्योंकि जब हम घर वगैरह झाड़ते हैं तो सारा कूड़ा नीचे ही गिरता है और वो जिस मर्जी पे जाके बैठता है कूड़ा। जैसे पर्दे हैं, बोर्ड है, दरवाजे हैं, विंडो है, तो इसलिए इनको भी क्लीन करना बहुत अच्छा है। देखिए आप जैसे मैं इन पे जो कपड़ा लगा रही हूँ अच्छे से रगड़ के फिनाइल का, और ये अपने आप ही शाइनिंग इसमें आ जाती है, तो इसलिए धूल मिट्टी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो अच्छा लगता है घर में साफ़ सफाई जब हो जाती है, रिलैक्स माइंड रिलैक्स हो जाता है। और बस अगर आपको मेरी ये क्लीनिंग वीडियो अच्छी लगे हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम दीपा व्लॉग्स आपको तो बताइए, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ छोटा सा कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और सच में मैं इतना थक गई थी वीडियो में बनाते हुए कि मेरी हालत बस पैरों की बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, तो बस इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं करी वीडियो बनाने की। तो चलिए मिलते हुए आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी फैमिली के साथ रहिएगा। और फेस्टिवल आने वाले हैं, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का भी साथ में, अपने घर का भी। घर का ख्याल तो हम लेडीज़ ही रखती हैं और तो कोई रख नहीं सकता, क्योंकि हमें ही अपने घर को साफ़ सुथरा करके रखना होता है। और ये हम लोगों को अच्छा भी लगता है, अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ हमारा घर अब क्लीन हो चुका है। जब गंदा होता है तब हमारे में ही बेचैनी होती है कि हमारा गंदा बहुत हो रहा है घर।